ओम बापू नंदा चौर वालिया आपकी सदा। आपकी सदा बोलो बोल बांके बांके बिहारी बिहारी लाल लाल की की जय, जय राधा रानी की की जय। जय। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। तो सियापति रामचंद्र महाराज आज की की जय। जय। राधे श्याम की जय। द्वारकाधीश कृष्ण भगवान भगवान की की जय। जय। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हाँ जी, प्यारी सास संगत जी, आप सबके चरणों में मेरा प्रणाम। कल प्रणाम। हमने जो श्लोक श्रवण किए थे उनका सारांश। पांडव सेना के भयंकर शंखनाद ने आकाश और पृथ्वी में गूंजते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों का हृदय विदीर्ण कर दिया। उनकी दिव्य शंख ध्वनि ने उनके अंदर एक भय पैदा कर दिया। महाभारत के पढ़ने से विवेक जागृत होता है और यह एक मनोवैज्ञानिक ग्रंथ है। सभी भावों को समझाता है, किस प्रकार अच्छाई और बुराई दोनों पक्ष होते हैं, किंतु हमें अच्छाई के पक्ष को लेना है। यह बात महाभारत से हम सीख सकते हैं और गीता महाभारत का ही सार है। महाभारत वेदों का सार है। इसकी गहराई नापी नहीं जा सकती। अर्जुन के साथ भगवान सारथी के रूप में है और वैसे ही हमारे पास श्री भगवान गीता जी के रूप में विद्यमान है। जीवन में जब असमंजस हो, कोई दुविधा हो, कोई भी धर्म संकट हो, तो हमें श्रीमद् भगवत के अध्ययन से हमारी हर समस्या सुलझ जाएगी। अब आगे बहुत। के हम श्लोक श्रवण करेंगे। हाँ जी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। श्लोक क्रमांक 21। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थाप्य मेच्युत् यावदेतान्निरीक्षेऽहं योधदुःखसमुद्भवम्।
कामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिरन् समुद्यमे। श्लोक 21 और 22। यहाँ पर भगवान हमें बता रहे हैं कि इन श्लोकों में आगे संजय वर्णन कर रहे हैं कि हे महीपति, इस प्रकार जब युद्ध प्रारंभ होने वाला ही है और धृतराष्ट्र के पुत्रों की स्थिति देखकर कपिध्वज धनुष अर्जुन के धनुष बाण उठाकर भगवान कृष्ण से कहा, हे अच्युत, हे अविचल परमात्मा, हे कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर दीजिए। मैं युद्ध की इच्छा करने वाले से सेना को देखना चाहता हूँ। इस युद्ध रूप उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है, मैं ये जानना चाहता हूँ। यहाँ पर भगवान रथ के सारथी हैं। भगवान अलग अलग भूमिका निभाते हैं। इस बार वे सारथी हैं। वे भूल गए हैं कि वे द्वारकाधीश भी हैं। भूल गए हैं कि गोपाल भी हैं, कि वो बांसुरी बजाने वाले हैं। गोवर्धन गिरधारी भी हैं। इस प्रकार सब भूलकर वो एक सारथी की भूमिका निभा रहे हैं। युद्ध भूमि में संध्या के समय वे घोड़ों की देखभाल भी करते हैं। कहने का भाव है कि भगवान जहां अपने कर्तव्य को निभाते हैं, वे ये इस भावना को बिल्कुल छोड़ देते हैं कि मैं द्वारकाधीश हूँ। वो छोटे से छोटी गैया का भी उसी तरह ध्यान रखते हैं और घोड़ों की भी देखभाल करते हैं। द्वारकाधीश होते हुए भी उनके अंदर एक क्षण का भी कोई घमंड या कुछ भी ऐसी उच्च वाली भावना नहीं है। वो उसी प्रकार सब अपने भक्तों के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा कि भक्त देखना चाहता है। यदि कोई उन्हें गुरु के रूप में देखता है तो वो गुरु के सामने के जैसे प्रकट हो जाते हैं। जैसे सुदामा के लिए अगर मित्र थे तो वो मित्र के रूप में, और राधा के लिए एक प्रेमी के रूप में। तो भगवान के यहाँ अलग अलग भूमिकाएं निभाते हुए अपने भक्तों के अंग संग रहते हैं। भगवान जिन पांडवों के लिए युद्ध कर रहे हैं उनमें से तीन, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, युद्ध के विरुद्ध हैं। भीमसेन तटस्थ हो गए हैं। सहदेव भी युद्ध के पक्ष में है। भगवान जिन पांडव के लिए युद्ध कर रहे हैं वे सभी युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। यह एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है। भगवान धर्म स्थापना करने वाले हैं। पांडव ही उनका साधन है। क्योंकि इसको धर्म युद्ध इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें घोड़े घोड़े वाले सैनिक के साथ, हाथी की हाथी वाले के साथ, और महारथी रथ वाले की रथ के साथ ही युद्ध होता है इसमें। और यहाँ पर कुछ लोग जो है वो युद्ध के पक्ष में हैं और कुछ लोग युद्ध के पक्ष में नहीं है। वो देख रहे हैं, किंतु भगवान हमेशा धर्म के साथ है। और अधर्मियों की सेना जयद्रथ, अश्वत्थामा, दुर्योधन, ये सब एक तरफ है। तो इसलिए भगवान ने धर्म की स्थापना करने के लिए पांडवों को एक माध्यम बनाया। और यही परमात्मा का सबसे पहला प्रयास है कि वो अधर्म को समाप्त करके धर्म की स्थापना करें। योत्स्यमानान् वेक्षेऽहं य एत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। अर्जुन यहाँ आगे कहते हैं कि दुष्ट बुद्धि वाले धृतराष्ट्र के पुत्रों का युद्ध में हित करने के लिए जो एकत्रित हुए हैं उनको हे कृष्ण मैं देखना चाहता हूँ। अर्जुन यहाँ चाहते हैं कि कौन कौन युधिष्ठिर की बातों में आकर कौन कौन हमसे युद्ध करना चाहते हैं। अंदर से थोड़ा सा यहाँ पर हम देखते हैं कि अर्जुन के अंदर भी ये घमंड आ जाता है कि मुझ में बहुत साहस है, मैं भी बहुत वीर हूँ, क्षत्रिय हूँ। मैं भी देखता हूँ कि दुर्योधन की सेना में कौन कौन है। पांडवों की सेना 7 अक्षौहिणी और कौरवों की सेना 11 अक्षौहिणी है। शुरू में ये सभी वृतांत आ चुका है कि जैसे भगवान अपने शैया पर आराम विश्राम कर रहे थे तो उसी वक्त दुर्योधन और अर्जुन दोनों आए थे उनसे सहायता के लिए। तब दुर्योधन से उन्होंने पूछा था, दुर्योधन और अर्जुन से, कि मैं युद्ध नहीं करूंगा लेकिन तुम मुझसे क्या चाहते हो। तो सहायता के लिए अर्जुन ने बिना कोई सोचे विचारे उन्होंने कह दिया था कि हमें तो सिर्फ श्री कृष्ण, हम आपको ही चाहते हैं, आप हमारा साथ दीजिए।
और दुर्योधन इस मन ही मन बड़ा खुश हुआ कि मुझे तो ये तो मूर्ख है, सिर्फ कृष्ण को चाह रहा है, मुझे तो इतनी बड़ी सेना मिल गई। और वो मन ही मन खुश होते हुए उसने 11 अक्षौणी सेना ले ली, और 7 अक्षौणी सेना कृष्ण के साथ पांडवों के साथ आ गई। कुल 18 सेना अक्षौणी आमने सामने है। अब यहाँ अक्षौणी का हम थोड़ा सा महत्व समझते हैं कि एक अक्षौणी यानी 21,870 हाथी, 21,870 रथ, 65,610 घोड़े घुड़सवार, 1,03,50 पैदल सैनिक, इस प्रकार संपूर्ण सेना एकत्रित हुई। ये एक अक्षौणी सेना की संख्या बताई गई है। हम यहाँ देखते हैं कि महाभारत में 18 का बहुत महत्व है। 18 पर्व कहे गए हैं, 18 ही गीता जी के अध्याय हैं, और 18 अक्षौणी ही सेना है। और इसमें हम युद्ध के आखिर में भी 18 लोग ही बचते हैं। तो और इस तरह 18 यहाँ दिन पर चला, ये युद्ध भी 18 दिन 18 चला। दिन चला। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह इसमें 18 का बहुत विशेष महत्व बताया गया है। हम्म। आज के हम श्लोक को यहीं विराम देंगे। कल हम फिर आगे की उसका वृत्तांत पढ़ेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम जपत है, जो नारायण नाम जपत है, मात पिता कुल तारायण, हरि हरि मात पिता कुल तारायण, श्री नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण। बोलो पाके बिहारी लाल की जय, बंसी वाले की जय, राधा रानी की जय, मेरे गुरु महाराज की जी जय। की जय। ये देखो, इसमें बहुत धन्यवाद है आपका संगीता जी। ये इसमें ये वो प्रसंग है जहाँ कृष्ण भगवान विश्राम कर रहे हैं शैया पे, और पहले दुर्योधन आया था, वो थोड़ा सा घमंड है जैसा कि आपको जानते, तो वो अपने सर की तरफ बैठ जाता है उनके, तो अर्जुन आते हैं लेट थोड़ा, लेकिन वो चरणों की तरफ बैठते हैं। तो वो देखते ही पहले चरणों की तरफ जाती है दृष्टि, तो उन्होंने पूछा भी हाँ बात बताओ भी कैसे आए हो, तो वो कहते नहीं नहीं मैं पहले आया हूँ, दुर्योधन कहता, लेकिन कहते भी जी मैंने तो पहले भी इसको देखा है, अर्जुन को इसकी माँ क्या है ये देख लेते हैं, मैं बता देता हूँ। एक तरफ पूरी नारायणी सेवा है, सेना है, और एक तरफ मैं अकेला हूँ, वो भी निहत्था, युद्ध भी नहीं करूंगा। तो वो बिना कुछ समझे अर्जुन ने कह दिया मुझे तो आपका साथ चाहिए, तो ये बात ठीक है। तो दुर्योधन जैसा संगीता जी ने बताया, दुर्योधन तो मन ही मन खुश हो गया, ये देखो कैसा ना समझ है कि इसको पता नहीं नारायणी सेवा में लेने अकेले साथ इनका क्या करेंगे। तो ये श्रद्धा प्रेम विश्वास, और ये बहुत बड़ी बात है भी उनके होते हुए अब तक ये भी जान लेना चाहिए कि अब तक भगवान कृष्ण ने अपना वो विराट स्वरूप वो नहीं दिखाया है। जी हाँ वो 11वें अध्याय में जाके जी दर्शन जी कराएंगे, लेकिन जी फिर भी उसने उनका साथ मांगा, वो जानता है कि भगवान है। ये मतलब ये बहुत बड़ी बात है। और भगवान कोई अर्जुन को क्यों चुना, कि वो इतनी श्रद्धा इतना प्रेम पूरा सच्चा इंसान। बहुत बहुत ही सुंदर ये गाथा आने वाली है, मतलब कमाल का, इसमें कुछ भी आप पढ़, विश्वास अटल बनाने के लिए बहुत कुछ हम्म, शिक्षा मिलेगी। ये तो बड़ा ही सुंदर, प्रभु भगवान कृष्ण हे गोपाल, हे लड्डू गोपाल, हे भगवान कृष्ण, हे द्वारकाधीश, आपका
कोटि कोटि धन्यवाद है कि ये जी। हमने ये आराम कर दिया है, ये सुनना, कुछ थोड़ा बहुत हाँ, रोज कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। थोड़ा थोड़ा वाणी, सीखेंगे हम। हाँ बहुत जी, बहुत इसीलिए, धन्यवाद। हाँ जी। हाँ जी, इसीलिए और हाँ सत्संग जी, अब में तो भी कहा देखो जाता है कि गाड़ी जब अपना गुरु जी टाइम बहुत हो गया है, गुरु के लेट हो चरण जाएंगे। हाँ में जी। जाए तो गुरु को हाँ ही जी। मांगना चाहिए। जब परमात्मा को मांग लेते हैं तो सब चीजें स्वयं ही मिल जाती हैं। वाह, हाँ, कई भजनों में भी आता है कि दुनिया जी। कुछ भी मांगती भी, आज भी किसी ने पढ़ा है कि मैं तो जी। आपको या मांगू, प्रभु के जाके कुछ भी ना मंगिए, मंगनो ना सतगुरु तो संगिए, सतगुरु, रब को जाके, गुरु तो जाके गुरु रब तो नु ही सतगुरु। मंगी, गुरु नहीं मंगी, ये वही बात है। चलो बस ये ऐसा विश्वास पक्का करे प्रभु, उनका हमारे साथ हो, बस वो हमारे साथ हैं, इसी बात के ऊपर हमें पूरा एकदम आनंद के साथ जीना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। और बांके बिहारी लाल धन्यवाद। की जय, की जय। द्वारकाधीश की जय। अर्जुन जी को भी प्रणाम है भाई, जिन्होंने बहुत बहुत जो प्रणाम, एक बहुत बहुत माध्यम प्रणाम। बने, जो हम तक पहुंची, गीता जय हो जय। बिल्कुल। वाह।